हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही मैं आपको बता दें कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आज इसका फाइनल लेक्चर आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टार्ट में ही मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर मैंने बोर्ड के ऊपर सिखाया था दोस्तों, और ये जो लेक्चर है इसमें कुछ डायग्राम्स आपको दिखाने हैं, दैट्स व्हाई हम लोग इसको स्क्रीन पे लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ के लोगे एंड ये चीज आपको टोटली समझ में आ जाएगा। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। काफी छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चीज इसमें पढ़ना है, तो जो भी रिमेनिंग टॉपिक है उसको फटाफट से कवर करा लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आप ध्यान से देखिएगा पूरा लेक्चर, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले चीज हम लोग को आज पढ़ना है वो है लीफ। लीफ यू नो, सबको पता है दोस्तों लीफ का काम क्या होता है। अगर हम बात करें कि जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें जो भी ग्रीन कलर का चीज आपको दिखता है दैट इज नथिंग बट लीव्स, ठीक है। अब जो लीव्स होते हैं जनरली अगर बात करें, इसका जो साइज होता है वो काफी थिन होते हैं, पतले से होते हैं, ठीक है ना। रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे रिबन फीता आपका कितना पतला होता है वैसे ही थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि मोस्टली जो लीव्स होते हैं वो दे आर ऑल आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। क्यों होते हैं ग्रीन कलर? क्योंकि बिकॉज देयर आर सम पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स, दैट इज नोन एज द क्लोरोफिल पिगमेंट। ये आप सबको पता होगा, पहले भी आपने पढ़ा है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लोरोफिल पिगमेंट ये ग्रीन कलर के होते हैं, और जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है फूड प्रिपरेशन का वो कर पाते हैं, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं वो इसके अंदर होता है, ताकि वो जो भी प्लांट्स के अंदर एनर्जी की जो डिमांड होती है एटीपी जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसको वो फुलफिल कर सके। इसीलिए ये जो प्लांट्स होते हैं इसको कहा जाता है फूड प्रिपेरेटरी ऑर्गन, मतलब जो लीव्स है दोस्तों, लीव्स को कहा जाता है फूड प्रिपेरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। यानी कि लीव्स अगर नहीं रहेंगे तो प्लांट्स के अंदर जो फूड है यानी कि खाना जो है एटीपी जो है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट रहता है, स्प्रेड आउट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बाहर की तरफ निकला हुआ जो पार्ट होता है लीव्स के अंदर उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये बीच में मार्जिन हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, ये बीच में एक डंडी होता है मार्जिन जिसको बोलते हैं, और मार्जिन के बाद ये वाला जो हिस्सा आपको इतना दिख रहा होगा, ये वाला क्या है? लीफ ब्लेड। वैसे ही इधर भी क्या है? लीफ ब्लेड है। तो ये लीफ ब्लेड प्रेजेंट होते हैं, और जनरली लीफ ब्लेड जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, जो कि हमें पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि एंटायर लीफ ब्लेड, दूसरा है डेंटेड लीफ ब्लेड, और तीसरा है लोब्ड लीफ ब्लेड। तो एंटायर क्या होता है? जो पहला डायग्राम आप देख पा रहे हो, दिस इज नोन एज द एंटायर लीफ ब्लेड। एंटायर मतलब इसके अंदर जो लीफ ब्लेड है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है। और वही बात करें सेकंड वन जो टाइप का लीफ ब्लेड है जिसका नाम है डेंटेड लीफ ब्लेड, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो लीव्स है ये थोड़े से आपको जिगजैग एंड में दिख रहा है, यानी इसका जो आउटलिंग लाइनिंग जो है ये आपको थोड़ा सा एकदम जिगजैग दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम में मैंने बनाने की कोशिश की। इसके लिए इसको डेंटेड कहते हैं। डेंटेड मतलब दांत जैसा शेप है इसका, जैसे दांत हमारे कैसे इरेगुलर शेप्स होते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे खड़बड़, वैसे ही सेम यहाँ पे जो लीव्स है वैसे ही होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डेंटेड। एंड लोब्ड मतलब क्या होता है? लोब्स, यानी कि इस तरह के लोब्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के मार्जिन के ऊपर, लीफ ब्लेड के ऊपर, जैसा कि थर्ड वाले डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है ना। ये मार्जिन आपको दिख रहे होंगे, तो ये क्या है? लोब्ड स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लोब्ड टाइप लीफ ब्लेड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों टाइप के लीफ ब्लेड क्या होता है ये आप लोग लर्न कर लिए होंगे, और एग्जाम में जब भी पूछेगा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लीफ ब्लेड, तो ये आप लोग ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। आगे बात कर लें तो जो लीव्स होते हैं बेसिकली अगर बात करें तो जो टिप होता है ना लीफ का, इसको क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको रूट लीफ टिप भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको बोला जाता है लीफ एपेक्स। फिर होता है आपको दोस्तों लीफ मार्जिन, ठीक है, लीफ मार्जिन होता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो एंड मोस्ट पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है एंड मोस्ट पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ मार्जिन बोलते हैं, यानी कि पत्तियों का क्या होता है? मार्जिन होता है। एंड बात करें इसके अंदर लाइनिंग्स आपको देखने मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे लाइनिंग्स आपको देखने मिल रहे हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, तो इसको वेन्स कहा जाता है। वैसे बीचों बीच पूरे लीव्स के बीचों बीच एक डंडी गई होती है, तो भी एक तरीके का वेन होता है जिसको मिड वेन कहा जाता है। वैसे ये वाला पोर्शन तो मैंने आपको बताया, लीफ ब्लेड एक इस तरफ है एक इस तरफ है, पूरा का पूरा लीफ ब्लेड है। अब जहां से आपका लीफ ओरिजिनेट हो रहा है, या देखो दिख रहा है ये पार्ट, यानी कि जो पत्तियां निकल रही है इस तरह से, तो ये जो पार्ट होता है दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पिटियोल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जहां से लीव्स अराइज हो रहे हैं दैट इज नोन एज द पिटियोल। एंड जो स्मॉल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है ना लीफ बेस के नियर में, ठीक है ना, ये लीफ बेस जहां से ये ब्रांचेस पे अटैच होता है। लीफ बेस का मतलब ये होता है कि लीव्स जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन कहां से? ब्रांचेस से। समझ लो यहाँ पे ब्रांचेस होगा कोई और यहां से निकल रहा है, तो इसको लीफ बेस बोलते हैं। और लीफ बेस के पास ही पत्तियों जैसा छोटे छोटे लीफ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है दो, तो इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। तो आपको ये चीज याद रखना है। और जनरली जो लीव्स होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीव्स, वन आर सिंपल लीव्स, सेकंड इज कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स नॉर्मली इस तरह से ये जो ऐसा लीव दिख रहा है ये सिंपल लीव्स होते हैं। कंपाउंड लीव्स बहुत ज्यादा अरेंज होते हैं एक ही साथ, दैट इज कॉल्ड एज द
कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो सिंपल लीफ नॉर्मली एक ही तादाद में प्रेजेंट रहता है, लेकिन कंपाउंड लीफ मल्टी के तादाद में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड लीफ। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग ने देखा है दोस्तों कि जो लीव्स होते हैं ना प्लांट के अंदर जो अरेंज होते हैं, तो उसके अरेंजमेंट या फिर पैटर्न की अगर बात करूं तो हर एक प्लांट्स का अलग अलग लीव्स का पैटर्न होता है, लीव्स का अरेंजमेंट होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ पैटर्न्स। तो लीव्स पैटर्न अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के लीफ पैटर्न जो है आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है हम लोग को, जो कि है आपके अल्टरनेट लीफ पैटर्न, दूसरा है डेसिकेट, तीसरा है अपोजिट एंड चौथा है वर्ल्ड। ओके तो यहां पे सबसे पहले अल्टरनेट की बात करें कि ये जो टाइप के लीव्स होते हैं ना, ये दिख पा रहा होगा आपको अल्टरनेट, यानी कि अगर एक यहां पे होगा तो दूसरा यहां पे होगा, तीसरा यहां पे होगा तो चौथा यहां पे होगा, यानी कि कहीं ना कहीं एक के बाद एक अरेंज हो रहा है, ठीक है। यहां पे तो ऐसा आपको अगर दिखता है कि एक आगे की तरफ है तो उसके थोड़ा सा पीछे की तरफ, लेकिन और ऊपर की तरफ, फिर ये और ऊपर की तरफ, ये उसके और ऊपर की तरफ, तो ये अल्टरनेट होता है ना, एक इधर है तो एक इधर, एक इधर है तो एक इधर। तो अल्टरनेट वे में जब प्रेजेंट होता है लीव्स इस तरह से, जो डायग्राम दिख रहा है आपको, तो उसको हम लोग ये टाइप के जो लीफ पैटर्न्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट लीफ पैटर्न। वही बात करें डेसिकेट की, तो डेसिकेट जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो है उसके अपोजिट में एक और सेम लीफ होगा, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट दिख रहा है कि अगर ये अब इस साइड अपोजिट में है तो ये इस साइड अपोजिट में आ गया, फिर ये इस साइड अपोजिट में तो अगला इस साइड अपोजिट में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेक्यूसेट। डेक्यूसेट यानी कि अपोजिट में तो होना, लेकिन एक तरीके से ट्विस्टेड पैटर्न में होना, अलग तरीके से वर्ल्ड पैटर्न में होना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डेसिकेट। और तीसरा जो है एकदम सिंपल है, सीधा सीधा सामने सामने एक मिडल आपका ब्रांचेस है जिसके सामने सामने लीव्स आ गए, ठीक है ना, इस प्रकार से इधर इधर फिर इधर 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 इधर, जैसे हम लोग बचपन में डायग्राम बनाते थे, स्कूल में ड्राइंग बनाते थे, सेम उसी प्रकार का जो लीफ पैटर्न होता है, जो कि सबसे सिंपल माना जाता है, उसको अपोजिट लीफ पैटर्न कहते हैं। और चौथा जो है वो वर्ल्ड टाइप का है। वर्ल्ड यानी कि एक तरीके से थोड़ा घुमा होता है ना, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरह से घुमा हुआ शेप अगर इस तरह आपको देखने मिलता है दोस्तों, जैसा कि ये चौथा टाइप वर्ल्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो वो जो टाइप का लीफ पैटर्न होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड टाइप लीफ पैटर्न। क्लियर है? तो ये 4 प्रकार के लीफ पैटर्न ये आप लोग को याद रखना है, डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस कर लेना है, सो दैट अगर एग्जाम में पूछे तो डेफिनेटली आप इसका आंसर जो है इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लावर के बारे में। ये तो हमने लीव्स के बारे में कवर कर लिया, लीव्स क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, सब स्टडी कर लिया। अब बात कर लेते हैं छोटा सा फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर्स इज नथिंग बट वी ऑल नो दैट कि फ्लावर सबसे मेन पार्ट होता है कोई भी प्लांट्स के लिए जब वो रिप्रोडक्शन करना चाहे तो, क्योंकि प्लांट्स के फ्लावर्स में ही ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प होते हैं। तो वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो वी ऑल नो दैट कि प्लांट्स आर द फ्लावर्स आर द वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट्स को अट्रैक्टिव बनाता है। एंड ऑल्सो देर आर वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, जो पार्ट्स होते हैं सबका फंक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो पार्ट्स लाइक कैलिक्स हो गया, ये आपको दिख रहा होगा कैलिक्स, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट कैलिक्स दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पूरा लेबलिंग करके रखा हुआ है। तो कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम, पेटल्स, गाइनोशियम, दीज आर सम पार्ट विच आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हर एक पार्ट को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, आपको बताऊंगा कि क्या होता है। ये एक फ्लावर लिया हुआ है, शू फ्लावर, जिसे हिबिस्कस होते हैं, हिबिस्कस शू फ्लावर भी बोलते हैं उसको। तो ये टाइप का फ्लावर हमने लिया हुआ है ताकि हम लोग आपको ईच एंड एवरी पार्ट बता सके। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम से ही बता दूंगा, ये स्टाइल है दोस्तों, ये वाला पार्ट स्टाइल, दिस इज एंथर, येलो वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ फिलामेंट। ये पूरा कैलिक्स है, इसके अंदर होता है ओवरी, जो कि होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, जो कि मैं आगे चर्चा करूंगा। ये पूरा कोरोला, ये अंदर रेड जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो सबसे बात करेंगे कैलिक्स क्या होता है। तो कैलिक्स जो है, इन द बर्ड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड बाय लीफ लाइक पार्ट्स लाइक सेपल्स, यानी कि इसके अंदर जब ये बर्ड होगा, यानी कि जब इसके पंखुड़ी जब नहीं निकल के आए होंगे, तो जब ये कली होगा यानी कि बर्ड होगा, तो इसी के अंदर ये पूरा का पूरा जो पेटल्स है वो ट्रैप होके रहते हैं। जैसे आपने बचपन नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं ना कि जब फ्लावर्स उगता नहीं अच्छे से तो उसमें सबसे पहले कली आती है, एक बड आता है, तो वो कली के अंदर ही जो पेटल्स होते हैं, ये जो पंखुड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ट्रैप होके रहते हैं, कवर्ड होके रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। क्लियर है? आगे बात कर लेंगे कोरोला। तो कोरोला क्या होता है इसके बारे में दिखाएंगे, लेकिन डायग्राम में देख लो पहले कोरोला किधर है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द होल पार्ट, दिस इज जो पूरा का पूरा पंखुड़ी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। तो कोरोला इज नथिंग बट क्या बोला है, इट इंक्लूड्स द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड पेटल्स, यानी कि जो पंखुड़ी होती है, पेटल्स जिसको बोलते हैं, वो सभी के सभी इसी के अंदर आ जाते हैं। पूरे को एक ही साथ अगर कंसीडर करेंगे तो कोरोला बोलते हैं, एक एक को बोलेंगे तो पेटल्स बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं, लेकिन पूरे को एक ही साथ कंसीडर करेंगे तो उसको कोरोला बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज एंड्रोशियम। ये जो पार्ट है एंड्रोशियम, अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे अलग से कहीं लिखा नहीं है, लेकिन एंड्रोशियम जो होता है अगर मैं बात करूँ तो ये जो एंथर जो दिख रहा है और ये फिलामेंट जो दिख रहा है, ये दोनों को अगर एक साथ में कंसीडर करूँ, यानी कि ये येलो वाला डॉट पोर्शन और इसके अंदर जो उससे कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज द एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यानी कि फ्लावर में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है उसके अंदर। तो जो मेल का पार्ट रहता है प्लांट के अंदर, या फिर मैं बात करूँ फ्लावर के अंदर, तो वो एंड्रोशियम होता है। तो एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। क्या होता है उसके अंदर, एंथर एंड फिलामेंट,
जैसे कि मैंने बताया ये वाला पार्ट, दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फिर आता है दोस्तों गाइनोशियम। तो गाइनोशियम इज नथिंग बट जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था, एंड्रोशियम था, वैसे ये जो गाइनोशियम है ये क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा फ्लावर का। और इसके अंदर भी 3 हिस्से आते हैं, दैट इज स्टिग्मा, साइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा, साइल एंड ओवरी यानी कि पहला जो ऊपर रेड ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद स्टाइल देखो कहाँ पे, ये जो अंदर की तरफ जा रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये देखो स्टाइल नेमिंग किया हुआ है, तो ये जो स्टाइल हो गया। एंड ओवरी इज नथिंग बट ये जो पोर्शन दिख रहा है इसके अंदर फीमेल गैमेट होता है, ओवरी जिसको बोलते हैं। ये तीनों को अगर साथ में कंसीडर किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम, जो कि होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। एंड होता ये है दोस्तों कि जैसे ही हमारा जो एंथर होता है जिसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स ट्रैप होते हैं, दिख रहा है आपको, ये जो एंथर होता है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो ये जब भी बर्स्ट होते हैं यानी कि फटते हैं, जब फट जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है। स्टिग्मा किधर है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाले पार्ट के ऊपर पोलन ग्रेन्स जाके चिपक जाते हैं, गिर जाते हैं, और वो पूरे प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। और पॉलिनेशन भी 2 टाइप के होते हैं, हवा की वजह से यानी विंड पॉल्यूशन की वजह से, पॉलिनेशन की वजह से, या फिर इंसेक्ट के थ्रू भी होता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। ये सब चीज आगे आप चर्चा करोगे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक सीधी सी बात यह है कि जैसे ही वो एंथर बर्स्ट होगा उसमें से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएंगे, और ये प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। जहां पे वो स्टिग्मा पे चिपकने के बाद धीरे धीरे वो कहाँ पे चले जाएंगे, स्टिग्मा पे चिपकने के बाद वो धीरे धीरे इसके अंदर जाएंगे, और ये ओव्यूल के पास यानी ओवरी जो होता है उसके पास पहुंच जाएंगे। एंड ओवरी के पास क्या होता है, एग्स होते हैं, एक्स यानी ओव्यूल्स होते हैं। तो वहां पे मेल गैमेट कौन था, एंथर जो हो गया, पोलन ग्रेन्स उसके अंदर था, तो पोलन ग्रेन्स चला गया किसके पास, एक्स के पास। तो एक्स क्या है, फीमेल गैमेट है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का संगम हो जाएगा, यहाँ पे एक तरीके से मिक्सअप हो जाएगा। एंड दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो जाएगा वहां पे। एंड उसके वजह से ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के बाद फ्रूट्स का निर्माण हो जाता है, यानी कि फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स सबको पता है दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि फ्लावर्स में जब रिप्रोडक्शन हो जाते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स की वजह से, वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे सीड्स का निर्माण होता है, फिर फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है वो। एंड जो फ्रूट्स होता है, ये जो फ्रूट्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, खासकर ह्यूमन बींग्स के लिए और कुछ एनिमल्स के लिए। और उसी हमसे हम लोग जब उसको खाते हैं तो उसी से हम लोग क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अभी जो फ्रूट्स होते हैं ये भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हर एक फ्रूट का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर बात करें, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो मीठे लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खट्टे लगते हैं, किसी का यहाँ पे थोड़ा सा कम मीठा होता है, कोई ज़्यादा मीठा होता है। तो हर एक का एक अलग अपना अपना टाइप का फ्लेवर होता है, अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है। किसी के पास सॉफ्ट फ्लैश होता है यानी कि एकदम नरम होता है अंदर से, कुछ ऐसे होते हैं अंदर से हार्ड होते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसके सीड्स जो होते हैं ना वो अंदर की तरफ होते हैं, किसी के बाहर की तरफ होते हैं। एंड कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसका सीड को अगर हम तोड़ेंगे तो वो डिवाइड हो सकता है 2 टुकड़े में, यानी कि 2 हाल्फ में डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे टाइप के सीड्स को हम लोग डाइकोट सीड बोलते हैं, और वो टाइप के प्लांट्स को डाइकोटिलिडनस प्लांट बोलते हैं। ये सब आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, और आगे ये चीज़ है, ये आपको डीप में अभी नहीं पढ़ना है दोस्तों। जैसे आप 8th एंड 9th में जाओगे तो आपको डाइकोटिलिडनस प्लांट एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट आपको आगे पढ़ना है। लेकिन बस इतना याद रखना है कि जो सीड 2 हिस्सों में अपने आप को डिवाइड कर सकता है उसको डाइकोटिलिडनस प्लांट बोलते हैं और डाइकोट सीड बोलते हैं। वैसे जो फ्रूट के अंदर जो सीड्स प्रेजेंट है अगर वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाएगा 2 हिस्सों में, 2 टुकड़ों में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट, और वो टाइप के प्लांट को बोलते हैं मोनोकोटिलिडनस प्लांट। ये आपको फिलहाल के तौर पर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यही था फ्रूट्स के बारे में, और भी ऐसे चर्चा करेंगे। तो फ्रूट्स देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। बस आपको इतना एक चीज याद रखना है, और हर एक का रोल एंड फंक्शंस अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में बस इतना ही इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों। एंड हम भी यहाँ पे आपको इतना ही पढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपने अगर ज़्यादा पढ़ लिया तो आपको वो अभी फिलहाल यूज़ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी वैसे हम लोग आपको भी लर्न कराते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि है आपका 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2, ये होता है फाइनली कंप्लीट। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हमारे अगले लेक्चर वीडियो में साइंस का, जिसमें हम लोग और एक आपके लिए बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे ताकि और अच्छे से हम लोग का जो सिलेबस है फास्ट खत्म हो पाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।